Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video we are going to discuss binary representation of an integer. बेसिकली अगर हम बात करें इंटीजर नंबर्स की तो इंटीजर नंबर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। अब उनको बाइनरी में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड आपका साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड मेथड आपका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है एंड थर्ड मेथड है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की, तो साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 8 बिट के अंदर, और उसमें जो MSB होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो आपकी साइन बिट होती है, जिसमें हम 1 फॉर नेगेटिव नंबर यूज करते हैं एंड 0 फॉर पॉजिटिव नंबर यूज करते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंटीजर आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर साइन plus or minus and a string of digit which represent its the magnitude. It is represented in 8 bit. In sign and magnitude representation the MSB means जैसा कि मैंने आपको बताया most significant bit, 0 for positive एंड 1 फॉर नेगेटिव। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ये आपकी साइन बिट है 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8th बिट है ये आपकी MSB कहलाती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसी को हम साइन बिट कहते हैं। और अगर हमने 0 लिखा इट मीन्स ये नंबर आपका पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर यहाँ पे 1 आता है तो इट मीन्स ये आपका नेगेटिव नंबर होगा। तो इसको हम बोलते हैं साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि यहाँ पे आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, द साइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन बिट 0 फॉर पॉजिटिव नंबर 1 फॉर नेगेटिव नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए 1 बिट साइन एंड 7 बिट मैग्नीट्यूड फॉर्मेट, जिसमें ये आपका साइन बिट होगा, ये 7 बिट्स आपका मैग्नीट्यूड होगा। अब यहाँ पे अगर इस नंबर की बात करें, देखिए नंबर आपका दे रखा है 00 11 01 और 11, तो इसके अंदर ये नंबर आपका पॉजिटिव नंबर है। इसका सेकंड अगर यहाँ पे 1 दे रखा है तो ये आपका नेगेटिव नंबर है। अब 5 को अगर आप +5 दे रखा है तो इसमें देखिए 5 का बाइनरी कोड अगर आप 8421 से कैलकुलेट करोगे तो 5 का बाइनरी कोड आ जाएगा 101। तो 5 का बाइनरी कोड तो 3 बिट के अंदर आ गया, बट आप इसको कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है, आपको 8 बिट के अंदर। अब 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक बिट आपका साइन बिट होगा, ये जिस जो आपका MSB होगा। MSB ये आपका 0 हो सकता है या फिर आपका 1 हो सकता है। 0 और 1 ये डिनोट करता है नंबर क्या है, और रिमेनिंग बिट्स में इनको रिप्लेस करना है। अब 3 बिट आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, अब रिमेनिंग 7 बिट में से 3 बिट तो आपका ये आ गया, अब बच गए आपके 4 बिट, तो 4 आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे 0। तो इसको देखिए यहाँ पे 101 ये ऐसे कैसे, ये 40 आपने लगाया। अब प्लस है तो ये आपका साइन बिट है, तो इसकी जगह आपने क्या कर दिया 0 पुट कर दिया। सिमिलरली अगर आप -5 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सारे की सारे, इनको डेटा बिट भी ये बोल रहे हैं कि ये सारे की सारे आपके डेटा बिट है। अब -5 है तो यहाँ पे साइन बिट की जगह आपने क्या पुट कर दिया 1। तो ये होता है आपका साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। दूसरा अगर -14 को रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए -14 को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो पहले तो आप क्या करिए 14 का बाइनरी कोड आप कैलकुलेट कर लीजिए। बाइनरी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं फिर उसको आप क्या करिए रिप्रेजेंट करिए बाय 8 बिट के अंदर। तो 8421 से अगर इसका बाइनरी कोड आप कैलकुलेट करते हैं तो 8421 में 8 + 2 आपका 10 हो गया, +4 14 हो गया, और ये आपका 0 हो गया। तो ये आपका 4 बिट के अंदर आ गया 1110। अब इसके बाद ये 4 बिट तो ये आ गई, रिमेनिंग 4 बिट के अंदर एक आपका MSB जो होगा वो साइन बिट हो जाएगा, वो माइनस है तो ये 1 हो जाएगा, और रिमेनिंग बचे आपके 3 डेटा बिट, तो वो क्या हो जाएंगे आपके 0। तो इस तरीके से आपका ये MSB 1 और ये 00011110 ये आपके क्या हो जाएंगे, -14 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर वो ये बोलता कि केवल 14 को ही रिप्रेजेंट करो तो उसका रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाता, आप 0 पुट कर देते तो 0, फिर आप 7 बिट्स को रिप्रेजेंट करते तो 000, फिर 1110, ये आपका क्या आ जाता 14 का साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताऊंगा, आपको यहाँ पे इन तीनों मेथड्स को, वंस कॉम्प्लीमेंट को, साइन एंड मैग्नीट्यूड को एंड टूज कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन नहीं करना है। कंबाइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तीनों मेथड्स आपने इंडिपेंडेंट मेथड्स हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर बाय देयर बाइनरी इक्विवेलेंट एंड नेगेटिव नंबर बाय देयर वंस कॉम्प्लीमेंट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में जो पॉजिटिव नंबर होगा वो अपने
बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, और अगर आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो टू कैलकुलेट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर जस्ट रिप्लेस एवरी जीरो विद वन एंड वन विद जीरो। बहुत सिंपल सा है वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए। आपको क्या करना है, जितने जो भी जीरो है उसको वन कर दो और वन है उसको जीरो कर दो, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। तो देखिए द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर जस्ट द इनवर्स ऑफ द डिजिट। To form the ones complement, change all 0 to 1 and all 1 to 0. For example, the ones complement, ये आपका नंबर दे रखा है 11001010। इसका अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो देखिए जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दो, और जहाँ 0 है वहाँ पे क्या कर दो, 1। तो आपका 00110101 आपका क्या आ जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। डिजिटल सर्किट की फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो इनको आप इन्वर्टर गेट से निकाल दीजिए, इसको आप नॉट गेट भी पढ़ते हैं, नॉट गेट से निकाल दीजिए, तो जो नंबर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ ये। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है नंबर 10101, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वन, वन है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो है तो ये वन हो जाएगा, फिर ये वन है तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ये आपका वन हो जाएगा, और ये आपका जीरो हो जाएगा। अब नाउ -13 को आप वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, पहले -13 का पहले बाइनरी कोड लिखाएंगे। तो 8421 से अगर आप कोड कैलकुलेट करेंगे तो 8 और 4 12 और 1 13, ये आपका 13 इसका कोड हो गया। फिर इसको 8 बिट में लिखेंगे तो ये 3 बिट लिखा, और फिर यहाँ पे साइन बिट की जगह 1 पुट कर देते हैं। नहीं, वो साइन एंड मैग्नीट्यूड अलग मेथड है, यहाँ पे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट यही रहेगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड अलग है। तो 00001101 इज द बाइनरी कोड ऑफ 13। ठीक है, नाउ टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, देन यू विल गेट 11110010, क्योंकि आपको क्या करना है, हर जीरो को रिप्लेस कर देना है 1 से। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की, तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर इन देयर बाइनरी इक्विवेलेंट एंड नेगेटिव नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट। टू कैलकुलेट टूज कॉम्प्लीमेंट एड 1 इन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। अब किसी भी नंबर का आप टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, फिर उसमें क्या कर दीजिए, +1। तो वी कैन से कि टूज कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट +1। ये आपका एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट बन जाता है। नाउ टूज कॉम्प्लीमेंट इज -13, तो पहले -13 आपने लिख दिया, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऐड करने पे। तो इसमें आपने 1 ऐड किया तो 0 + 1 1 आ गया, फिर 1 1, तो ये आपका 0 0, फिर ये आपका 1 ये 1, ये इस तरीके से आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन एंड मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंटली लिखना है। अगर वो पूछता है वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो वो अलग से आपको लिखना है, एंड टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आपको अलग से लिखना है। यहाँ पे एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि -13 है तो पहले वो क्या करेंगे, इसका -13 का आप साइन एंड मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि साइन बिट माइनस है तो यहाँ पे 1 कर दो और फिर यहाँ पे 13 का कोड लिख दो। इस तरीके से वो 13 का कोड लिख देंगे ये आपका, फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका मेथड ही गलत हो गया, क्योंकि आपने साइन एंड मैग्नीट्यूड को मिक्स कर दिया वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इससे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ +2 12 और -12। अब सबसे पहले अगर साइन बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो +12 को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 12 का बाइनरी कोड आप 8 बिट में ऐसे कैसे लिख दीजिए, ये साइन बिट है आपका, तो ये 1 हो जाएगा। नाउ अगर इसको आप लिखना है वंस कॉम्प्लीमेंट में, तो ऑलरेडी देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने बात की थी कि किसी भी नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट उसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पे भी इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ही हो जाएगा। सिमिलरली अगर टूज कॉम्प्लीमेंट है तो टूज कॉम्प्लीमेंट में भी हमने यही बात की थी, तो वो भी ऐसे कैसे आ जाएगा। इट मीन्स अगर वो नंबर आपका पॉजिटिव है तो साइन एंड मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करिए, या फिर उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में करिए, या उसको टूज कॉम्प्लीमेंट करिए, वो नंबर आपका सेम रहेगा। अब आगे बात आती है, अगर हम उसको माइनस नंबर है, -12 है, माइनस साइन के साथ है और उसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो माइनस कोड है तो इसका बाइनरी कोड आपने ले लिया, बाइनरी कोड को फिर 8 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा बाइनरी कोड हो गया 12 का 8 बिट में। अब इस चीज को अगर 8 बिट में रिप्रेजेंट साइन एंड मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करिए, ये जो MSB है इसको 1 कर दीजिए, बाकी सारा नंबर ऐसे कैसे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एंड मैग्नीट्यूड। तो ये किस्सा हो गया साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का।
सेकंड वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आपको लेना है तो सबसे पहले 12 का बाइनरी कोड लिख लीजिए, और 12 का बाइनरी कोड लिखने के बाद आप क्या ले लीजिए, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि 0 को 1 में और 1 को क्या कर दीजिए 0 में। तो यहाँ पे देखिए 0 0 है तो 1 1 लिख दिया, फिर ये 1 1 है तो ये 0 0 लिख दिया, फिर ये चारों 1 है तो ये चारों 0 है तो ये चारों क्या कर दिया हमने 1 कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पहले उसका बाइनरी कोड लिख लीजिए, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसमें क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 1 1 1 0 0 1 1, इसमें 1 ऐड किया तो 1 प्लस 1 किया तो ये आ जाएगा 1 0, तो इसमें 0 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गई 1। नाउ अगेन 1 0 लिखा इसने, तो यहाँ पे 1 और 1 1 का सम कैलकुलेट किया तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, फिर 1 प्लस 0 तो ये हो जाएगा 1, फिर 0 तो ये 0, फिर ये ऐसे कैसे सारे डिजिट्स आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा अगर -12 की बात करें तो साइन एंड मैग्नीट्यूड में रिजल्ट आया 1 0 0 0 1 1 0 0। अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो 1 1 1 1 0 0 1 1। और अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो 1 1 1 1, फिर आपके पास 0 1 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिक्स नहीं करना है, तीनों मेथड्स को इंडिपेंडेंटली रखना है। साइन एंड मैग्नीट्यूड अलग रखना है, वंस कॉम्प्लीमेंट अलग रखना है, टूज कॉम्प्लीमेंट अलग रखना है। अगर मैं एक बार फिर आपको बताऊं, साइन एंड मैग्नीट्यूड में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आप साइन बिट के तौर पर यूज करेंगे, जिसमें 1 यूज करेंगे फॉर नेगेटिव नंबर, 0 यूज करेंगे फॉर पॉजिटिव नंबर। ये आपका MSB होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको बोल दिया जाता है किसी नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करो, तो जो नंबर आपका पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट ही हो जाएगा, और अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। और वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, हर एक जीरो को 1 में कन्वर्ट करेंगे और 1 को क्या करेंगे आप 0 में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो बाइनरी इक्विवेलेंट उसका पॉजिटिव नंबर का रहेगा, और अगर आपको नेगेटिव नंबर में लिखना है तो आप उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। अब टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आप क्या करोगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, देन उसके बाद उसमें 1 ऐड कर देंगे। अब 1 ऐड करने का एक और मेथड मैं आपको बता देता हूं कि अगर बाइनरी के अंदर एडिशन कैसे करते हैं। अगर आपको 1 + 1 करना है तो इसका रिजल्ट आएगा 1 0, जिसमें 0 आप यहाँ लिखेंगे, 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और 1 + 0 करना है तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। अगर 0 + 1 करना है तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। 0 + 0 करना है तो आपका रिजल्ट आपका आएगा 0। एक एग्जांपल ले लीजिए 1 0 1, और यहाँ पे आपने 0 1 1, इसका अगर सम कैलकुलेट करना है तो देखिए क्या आएगा, 1 + 1 + 1 किया तो ये आपका आ गया 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, और ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो गया 1, तो यहाँ पे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है। तो ये था आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये हमारा मोटो है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।